नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 25वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मुहावरा, जिसमें हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ फर्स्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का क्लास क्रमांक जो 24 लिया था ना, उसमें आप लोगों का मुहावरा का जो थ्योरी है ना उसको पढ़ाया था। उसके बाद बोला था ना कि इसी टॉपिक पर आप लोगों का एमसीक्यू सीरीज़ मतलब क्वेश्चन लेकर आऊँगा बोल करके। तो आज हम लोग ना मुहावरा का जो टॉपिक है ना उस पर मैं आप लोगों का एमसीक्यू सीरीज़ मतलब 20 से 25 आप लोगों का क्वेश्चन लेके आऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद ना जो जो मैं नोट करने के लिए बोलूँगा ना उन तमाम चीज़ों को भी आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, ताकि आप लोगों को ना एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले आप लोगों को क्विक रिविज़न के लिए ना नोट्स बन सके। क्योंकि पूरा वीडियोज़ को तो नहीं देख पाओगे या पूरा बुक को तो नहीं पढ़ पाओगे ना, लेकिन आप शॉर्ट में नोट्स बना रहोगे ना उसे आप लोग ज़रूर पढ़ पाओगे, ठीक है। और आज की इस क्लास में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग ना मेरे आंसर लेने से पहले ना खुद आंसर लेने की कोशिश करना है। क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से पढ़ोगे नहीं, तो कोई आप लोगों का मदद करने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में आप अपने मन मुताबिक ही जो आंसर लगाओगे वही आप लोगों को नंबर देने वाला है। कोई अड़ोस पड़ोस का आप लोगों को बताने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ना आप लोग ट्राई किया कीजिए कि जितना भी मैं आप लोगों का एमसीक्यू कराता हूँ ना उन सभी एमसीक्यू में ना खुद पहले आंसर लेने की कोशिश किया कीजिए। और ट्राई कीजिए कि कितना आप लोगों का जो आंसर है वो सही हो रहा है, ये देखा कीजिए, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग जान लो, आप लोगों के पास मात्र 2 महीने का टाइम है। तो इन 2 महीना में आप लोगों को बेहतर प्रदर्शन करना है, बेहतर तरीके से आप लोगों का जो सीजी टेट का एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करना है। तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, ठीक है, तभी आप लोगों का जो तैयारी है वो हो पाएगा। और 2 महीना बहुत होता है यार, इस 2 महीना में ना सारे सब्जेक्ट को बढ़िया सा पढ़ के ख़त्म कर लीजिए। और यकीन मानिए दिसंबर तक कि आप लोगों का जितना भी सिलेबस मैं पढ़ा रहा हूँ ना सारी सिलेबस को कंप्लीट करा दूंगा। और 1 महीना हम लोग ना एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे, मतलब मैराथन क्लास चलाएंगे, ताकि आप लोगों का ना प्रैक्टिस हो सके इसके लिए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना सबसे पहले प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को पढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से केवल एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक की सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को ना इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे उसका नोटिफिकेशन मिले। और जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ये लगता है कि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो तो मेरे को और भी अच्छे से आप लोगों को क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, अच्छा अच्छा कंटेंट लाना चाहिए और सरल तरीके से आप लोगों को पढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसी उम्मीद के साथ प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। मुहावरा क्या होता है? ऑप्शन ए शब्दांश, ऑप्शन बी पूर्ण वाक्य, ऑप्शन सी वाक्यांश या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा, सबसे पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी वाक्यांश करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मुहावरा क्या होता है? तो मुहावरा जो है ना वो वाक्यांश होता है। ये आप लोगों को मैंने अपने क्लास क्रमांक 24 में बताया था ना, तो आप लोगों को एक बार और बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। मुहावरा वह वाक्यांश होता है जो अपने वाचित अर्थ का बोध ना करा करके लाक्षणिक अर्थ का बोध कराता है। मतलब मुहावरा वो होता है जो अपने लिखे गए जो शब्द होता है, जो लाइन होता है ना, उसको बोध ना करा करके, उसको ना बता करके लाक्षणिक अर्थ मतलब उसके दूसरे प्रकार के जो अर्थ होते हैं ना उसका बोध कराते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? मुहावरा कहेंगे। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट आप लोगों को समझ में आया। और ये जो मुहावरा है ना वो आप लोगों को याद रखना है, मुहावरा जो होता है हमेशा वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति या कहावत जो होता है ना वो संपूर्ण वाक्य होता है, मतलब पूर्ण वाक्य होता है जो लोकोक्ति या कहावत होता है वो, ठीक है। लेकिन मुहावरा हमेशा वाक्यांश होता है, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। और इसको विस्तार पूर्वक मैंने अपने क्लास क्रमांक 24 में बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो जा करके नहीं देखेंगे तो उसको देख लीजिए, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सरल तरीके से समझाया हूँ इसके बारे में। चलिए अब हम लोग ना प्रश्न क्रमांक दूसरा को पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से पढ़िए। मुहावरा ऑप्शन ए एक वाक्यांश होता है, ऑप्शन बी पूरा वाक्य होता है, ऑप्शन सी पूरा पद होता है या ऑप्शन डी पूरा अनुच्छेद होता है। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए एक वाक्यांश होता है, करेक्ट हो जाएगा। ये भी प्रश्न क्रमांक फर्स्ट की तरह सेम टू सेम है जी। मुहावरा जो है ना वो क्या होता है, एक वाक्यांश है, प्लस प्रश्न क्रमांक 1 में मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना, तो ये भी उसमें का सेम ही प्रश्न है, ठीक है। तो मुहावरा जो होता है वो एक वाक्यांश होता है, ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मुहावरा, ऑप्शन बी संधि, ऑप्शन सी समाज या ऑप्शन डी कारक। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए मुहावरा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो मुहावरा का प्रयोग किया जाता है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और हम लोग कोई वाक्य को कहने के लिए शॉर्ट में मुहावरा बोल देते हैं ना, और मुहावरा बोल करके चले जाते हैं, तो उस मुहावरा में क्या लगता है हम लोगों को? चमत्कार उत्पन्न होता है, सरलता भी लगता है और सरसता भी लगता है और प्रवाह भी रहता है उसमें, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुहावरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसे किसी वाक्य का अंग बनाना पड़ता है। उक्त कथन के लिए निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन ए कथन अशांत सही है, ऑप्शन बी कथन पूर्णतः सही है, ऑप्शन सी कथन पूर्णतः गलत है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी गलत है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कथन पूर्णतः सही है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसे किसी वाक्य का अंग बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मुहावरे का प्रयोग करोगे ना तो मुहावरा जो होगा ना वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता, किसी न किसी वाक्य के माध्यम से ना उसका प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आप लोगों को याद करके रखना है, ठीक है। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना है। कोई ना कोई वाक्य उसमें साथ में जुड़ा होता है तभी उसका प्रयोग होता है। तो ये आप लोग चाहो ना तो नोट करके रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए उसे उल्लू नहीं बना सकते, उसने घाट घाट का पानी पिया है। ऑप्शन बी ताकतवर की हमेशा जीत होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऑप्शन सी उस पर हमारी सुझाव का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए। या ऑप्शन डी मैं तो बस पुस्तकालय तक गया था, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। तो क्या इसका आंसर होगा, आप लोगों को बताना है, तो बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना उसको व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया है। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि ये जो प्रश्न है उसे क्यों विलोपित कर दिया गया है, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 5 को आप लोग ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे का प्रयोग किया गया है? मतलब ये 4 प्रकार की ये जो अलग अलग ऑप्शन में वाक्य दिए हैं ना उसमें किस में मुहावरे का प्रयोग किया गया है ये पूछा है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 है, देखो उसे उल्लू नहीं बना सकते, उसने घाट घाट का पानी पिया है। तो ये जो मुहावरा इसमें दिया है ना कि उसने घाट घाट का पानी है, इसका जो वास्तविक मुहावरा होगा ना घाट घाट का पानी पीना। तो घाट घाट का पानी पीना क्या होता है? अधिक अनुभवी होना या संसार का अनुभव प्राप्त करना, ये इसका एक्चुअल मीनिंग होता है। और ये जो घाट घाट का पानी पीना जो होता है ना वो एक मुहावरा है। क्या? तो वो एक मुहावरा है। तो इसमें मैं एक मुहावरा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये मुंह से समझ जाना मुहावरा है। आगे आप लोगों को बताऊंगा किस वजह से ये विलोपित हुआ है, पहले ऑप्शन को समझो। ऑप्शन नंबर बी को पढ़ो। ताकतवर की हमेशा जीत होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जो लाइन लिखा है ना जिसकी लाठी उसकी भैंस ना, तो ये कहावत है। क्या? तो ये जो दूसरा लाइन है ना वो कहावत है। तो इसमें क्या लिख दे रहा हूँ? ताकतवर की हमेशा जीत होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम लोग हमेशा डायलॉग वगैरह हम बोलते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब एकाधिकार वाली बात आता है। मतलब एक जो ताकतवर है केवल वही एकाधिकार चलाएगा, उसी का शक्तिशाली होगा, ऐसे बोलते हैं ना।
ना, तो ये कहावत के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को पढ़िए, उस पर हमारे सुझाव का कोई असर नहीं होगा क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराए। ये जो ऑप्शन नंबर सी है ना, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराए, जो है ना वो मुहावरा के अंतर्गत आता है। क्या? तो ये मुहावरा कहलाता है। ये जो भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराए, मतलब सामने वाले को कोई सुझाव दे या कुछ बोलो तो उसका कोई असर नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? मुहावरा हो जाएगा। जबकि प्रश्न में क्या बोला है, देखो मुहावरा का प्रयोग किसमें किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए भी मुहावरा हो रहा है और ऑप्शन नंबर जो सी है वो भी मुहावरा है। तो इसके वजह से व्यापम ने विलोपित कर दिया है ये जो प्रश्न है उसको, क्योंकि एक ये जो प्रश्न क्रमांक 5 है ना उसका डबल डबल आंसर बन रहा है, तो इसी वजह से ना व्यापम ने इसे विलोपित कर दिया गया है। ए और सी दोनों के दोनों मुहावरा है और ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो कहावत है। ठीक है, कहावत या लोकोक्ति बोलते हैं उसको। इसके अलावा थोड़ा सा ऑप्शन नंबर डी के बारे में भी जान लो। मैं तो बस पुस्तकालय तक गया था, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। तो ये जो वाक्य है ना, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, तो ये कहावत है। क्या? तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो कहावत है, ये आप लोगों को याद रखना है। जैसे एक कहावत और भी हम लोग बोलते हैं ना, कुआं का मेंढक, मतलब सीमित दायरे में रखना, एक जगह रहना, कहीं बाहर ना निकलना। सेम उसी प्रकार से ये कहावत है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और प्रश्न क्रमांक 5 में मुहावरा पूछा गया, मुहावरा दोनों ऑप्शन में होने के कारण, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में होने के कारण ना इसे व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को ना अच्छे से आंसर पता होना चाहिए, इसीलिए आप लोगों को विस्तार पूर्वक बता देता हूँ, क्योंकि जब तक आप लोग अच्छे से ना एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ोगे ना तब तक मुश्किल होता है जी। और मेरा मकसद हमेशा यही रहता है कि आप लोगों को समझाऊँ, रटवाना मेरा मकसद नहीं रहता है हमेशा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को अब ध्यान से पढ़िए। मुहावरा शब्द का मूल रूप मुहाविरा है। मुहाविरा मूलतः किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी पाश्तो या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को क्लास क्रमांक 24 में शुरुआती में ही बताया था आप लोगों को कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है, बताया था, मेरे को याद है। आप लोग अगर क्लास देखोगे ना तो बेशक आप लोगों को याद होगा। तो क्या इसका आंसर है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए अरबी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मुहावरा शब्द का मूल रूप मुहाविरा है। मुहाविरा मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो ये जो मुहावरा है ना इसका जो मूल रूप है वो मुहाविरा है और मुहाविरा जो शब्द है ना वो अरबी भाषा का शब्द है। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है अरबी भाषा करेक्ट हो जाएगा। तो चाहो तो इसे आप लोग नोट करके भी रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ऐसे प्रश्न। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए मुहावरा वाक्यांश होता है, ऑप्शन बी लोकोक्ति या कहावत स्वतंत्र वाक्य होती है, ऑप्शन सी कहावत में अनुभूत सत्य छिपा होता है, या ऑप्शन डी मुहावरे के प्रयोग किसी कथन की पुष्टि अथवा उदाहरण के रूप में किया जाता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मुहावरे का प्रयोग किसी कथन की पुष्टि अथवा उदाहरण के रूप में किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोला है, मतलब गलत कथन को, गलत वाक्य को आप लोगों को चुनना था, तो ऑप्शन नंबर डी ही गलत हो जाएगा। कैसे? मुहावरे का प्रयोग किसी कथन की पुष्टि अथवा उदाहरण के रूप में होता है, तो मुहावरे का प्रयोग किसी कथन की पुष्टि के लिए बिल्कुल नहीं होता और उदाहरण के लिए भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। मुहावरे का जो प्रयोग है ना वो भाषा में सजीवता लाने के लिए, अर्थ के लिए और प्रभावता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए मुहावरा वाक्यांश होता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, अभी जस्ट आप लोगों को बताया था मैंने। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी लोकोक्ति या कहावत स्वतंत्र वाक्य होता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा कहावत में अनुभूति सत्य छिपा होता है, मतलब कहावत जो होता है ना वो एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, अनुभूति होता है, अनुभव होता है, तो उसी के माध्यम से उसको बोला जाता है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। और एक बात आप लोग जान लो, जितना ज़्यादा अभी मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को ना, उतना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप लोगों का जो आंसर लेने की क्षमता है, आप लोगों का जो माइंड है ना वो शार्प होगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो और खुद आंसर लेने की कोशिश करो। ठीक है।
है, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा आप सभी लोगों के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से एक मुहावरे की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए किसी बात को कहने का तरीका है। ऑप्शन बी इसका संबंध फल से नहीं होता। ऑप्शन सी इसके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। या ऑप्शन डी इसके अंत में बहुधा ना आता है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका संबंध फल से नहीं होता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से एक मुहावरे की विशेषता नहीं है। तो मुहावरे की जो विशेषता नहीं है ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका संबंध फल से नहीं होता। तो भैया मुहावरे का प्रयोग हम लोग इसीलिए न करते हैं जी ताकि उसका फल प्राप्त हो, ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो जो परिणाम है वो पता चले। तो इसीलिए ना करते हैं जी, फल के लिए हैं। तो इसका संबंध फल नहीं है, ये गलत हो जाएगा मुहावरे की विशेषता के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। मुहावरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए मुहावरे वाक्यांश होते हैं। ऑप्शन बी मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। ऑप्शन सी मुहावरे स्वतंत्र वाक्य होते हैं। या ऑप्शन डी ज़्यादातर मुहावरे के अंत में क्रिया रूप होते हैं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी मुहावरे स्वतंत्र वाक्य होते हैं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मुहावरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मुहावरे के लिए जो गलत कथन है ना वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुहावरे स्वतंत्र वाक्य होते हैं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मुहावरे के लिए गलत कथन यही ना हो जाएगा जी, मुहावरा स्वतंत्र वाक्य थोड़ी ना है। मुहावरे जो है वो केवल वाक्यांश है जो किसी वाक्यों के बीच में उसका प्रयोग किया जाता है। मतलब ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है, किसी वाक्य के ना साथ इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये मुहावरे जो होंगे ना वो स्वतंत्र वाक्य नहीं है, वाक्यांश है। ये चीज़ आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। उसके अलावा मुहावरे जो है ना वाक्यांश होते हैं करेक्ट है। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता तो ये भी करेक्ट होगा। ज़्यादातर मुहावरे के अंत में क्रिया रूप ना होते हैं तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को ना अगर निगेटिव पूछा जाता है ना तो सबसे पहले आप लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप लोग पॉजिटिव छांट के अलग निकाल लो, है ना, उसके बाद नेगेटिव को निकालो। या आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर प्रश्न नेगेटिव बोला गया तो आंसर भी आप लोगों को नेगेटिव टाइप से ढूंढना है। तो दो प्रकार से आप लोग ना इसका जो आंसर है वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, जो 2024 में सीजीटेट का एग्ज़ाम हुआ था ना उसमें ना लगभग ना 4 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था। और 4 लाख लोगों में से पासिंग का रेशियो जानते हो कितना % लोग पास हुआ था 2024 के सीजीटेट के एग्ज़ाम में? मात्र 20% लोग पास हुए थे। तो ये रेशियो को आप लोगों को याद रखना है कि 4 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था ना, तो 20% मतलब 4 लाख में से मुश्किल से 80,000 लोगों ने केवल ना सीजीटेट का जो एग्ज़ाम है उसे क्वालिफाई किया था। सोचो 3,20,000 लोग फेल हो गए थे, जबकि इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं है। उससे पहले जो और एग्ज़ाम हुआ था ना 2022 में ना उसका रेशियो तो और भी ख़राब है, 12% लोग पास हुए थे। उससे पहले और जो सीजीटेट का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें और रेशियो ख़राब था जी, जबकि माइनस मार्किंग है नहीं, फिर भी लोग ना पास नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए बता रहा हूँ, पता है कि 2024 में केवल 20% हुआ है। पेपर में भी कई बार आया है और व्यापम ने भी बताया कि केवल 20% लोग पास हुए थे बोल करके। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है और अच्छे से तैयारी करना है। आपको इन 80% में शामिल नहीं होना है, आपको 20% में शामिल होना है, पासिंग में शामिल होना है। तो इसीलिए अभी 2 महीने का टाइम है, जितना अच्छे से अभी आप लोग मेहनत करोगे उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोग ना उन 20% लोगों में शुमार हो पाओगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों का जो टेट को क्वालिफाई करना है वो। तो मेहनत करो, आप लोगों को यही बोलूँगा मैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। मुहावरे के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए मुहावरा वाक्यांश होता है। ऑप्शन बी मुहावरे का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी किसी महापुरुष, कवि, लेखक या ख्याति प्राप्त व्यक्ति की उक्ति का प्रयोग मुहावरे के रूप में होता है। या ऑप्शन डी इनमें से सभी सही हैं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मुहावरा वाक्यांश होता है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मुहावरों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मुहावरा के संदर्भ में ऑप्शन नंबर ए ही ना करेक्ट हो जाएगा जी। मुहावरा जो है वो वाक्यांश होते हैं, बताया था ना आप लोगों को, कई बार इसमें आ चुका है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए, आप लोगों के लिए कूट वाला प्रश्न है, ठीक है। सूची 1 में 4 मुहावरे एवं सूची 2 में उनके अर्थ दिए गए हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आप लोगों को ये सूची 1 और सूची 2 दिया है, आपस में मिलाना और ये कूट का ऑप्शन दिया है, ठीक है। सबसे पहला ए को पढ़ो, नाक कटना, बी नाक रख लेना, सी नाक में दम आना, डी नाक का बाल होना। उसके अलावा सूची 2 में 1 बहुत परेशान होना, दूसरा घनिष्ठ मित्र होना, तीसरा बेइज्जती होना, चौथा प्रतिष्ठा को रक्षा कर लेना। तो इसमें आप लोगों को बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप, फिर विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 11 में दिया है कि सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना था। अगर आप लोगों को इन चारों मुहावरे में से ना एक भी मुहावरा का अर्थ पता होता ना तो ईजिली तरीके से बन जाता। कैसे? तो सबसे पहले सूची 1 को देखो और ए को पढ़ो, नाक कटना। हम लोग छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ना कहावत कि तय मोर नाक कटवा दिए रे बोल करके। तो नाक कटना या नाक कटवाना का क्या मतलब होगा? बेइज्जती होना। तो नाक कटना मतलब क्या होगा? बेइज्जती होना हो जाएगा। और केवल आप लोग एक को ही जानोगे ना, नाक कटने का मतलब बेइज्जती होना। तो इसमें ऑप्शन को पहले ढूंढोगे कि ए में कौन सा है, तो ए में तीसरा आंसर हो रहा है। ए का देखो ना जी तीसरा, तो ए का तीसरा केवल ए में आ रहा है और बाकी में है क्या? देखो इसमें नहीं आ रहा है। तो बिना एक आध बार कोई सोचे आप लोग इसको टाइप कर देना, मतलब इसको क्लिक मार लेना कि यही सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को आंसर लेना था, ठीक है। तो इस प्रकार से देखोगे ना तो ए का क्या होगा? नाक कटना का बेइज्जती होना होता है। बोलते भी है ना कि ये मोर नाक कटवा दिस, मोर नाक लियो नहीं कर पाई इसकी की। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझना था। बी को देखो, नाक रखना। तो नाक रखना का क्या होगा? प्रतिष्ठा की रक्षा कर लेना होगा, ठीक है। तो नाक रखना क्या होगा? प्रतिष्ठा की रक्षा कर लेना होगा। उसी प्रकार से सी को देखो, नाक में दम आना। तो दम आना का मतलब क्या होगा? कि ये बहुत परेशान होना। बोलते हैं ना कि तय मोर नाक में दम कर दिए, मतलब मोला बहुत परेशान कर दिए बोल करके। तो ये आप लोगों को ऐसे समझना है। उसके अलावा डी देखो, नाक का बाल। तो नाक का बाल मतलब घनिष्ठ मित्रता होना। बोलते हैं ना कि यार तय तो मोर नाक के बाल अच, मतलब बहुत घनिष्ठ मित्रता वाली बात। ऐसे आप लोग मत बोलना, जो सामने वाले आपके फ्रेंड होंगे ना वो बुरा मान जाएंगे। नाक के बाल मतलब बहुत, कई लोग अलग तरीके से समझते हैं ना, तो इसलिए इस प्रकार से मत बोलना। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इसमें कहावत में दिया है उसके अनुसार। कई लोग अर्थ का अनर्थ भी ले लेते हैं, तो इस वजह से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आप लोग भी ना मुहावरे का प्रयोग करते हो, लेकिन ना कभी कभी याद नहीं रहता कि एक्चुअल में ये मुहावरा है। हम लोग बोल देते हैं ना अलग अलग प्रकार से कि मैं तो घाट घाट का पानी पिया हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। कान लगाना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन ए बुराई करना, ऑप्शन बी ध्यान देना, ऑप्शन सी सुना देना या ऑप्शन डी ध्यान से सुनना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी ध्यान देना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कान लगाना मुहावरे का अर्थ है, तो कान लगाना मुहावरे का जो अर्थ है ना वो ऑप्शन नंबर बी ध्यान देना करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ इस प्रश्न में मेरे को थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि देखो व्यापम के द्वारा ना ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर लिया गया है, ध्यान देना कान लगाने का अर्थ को, लेकिन ना ऑप्शन नंबर डी भी इसके अंतर्गत आ जाता, ये भी करेक्ट होता। कैसे? कान लगाना ध्यान से सुनना भी होता है जी। अगर आप लोग कहीं गूगल वगैरह करोगे ना तो इसका जो आंसर है वो दोनों आता है, लेकिन व्यापम ने ऑप्शन नंबर बी लिया है ना तो बी ही आप लोगों को लेना है इसमें, ठीक है। हम लोग छत्तीसगढ़ी में भी कहावत बोलते हैं ना कि कान लगा के सुन रे, मतलब ध्यान देकर सुन या ध्यान से सुन, दोनों ही वाक्य इसमें आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। व्यापम ने ऑप्शन नंबर बी को लिया है तो हम लोग भी ना ऑप्शन नंबर बी को ही करेक्ट मानेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को व्यापम का ही एग्जाम देना है, इसके वजह से बता रहा हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को अब ध्यान से पढ़िए। पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन ए बेकार कर देना, ऑप्शन बी बिगाड़ देना, ऑप्शन सी बुरा करना या ऑप्शन डी संकट में डालना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिगाड़ देना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ है, तो पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ ऑप्शन नंबर बी बिगाड़ देना ना होगा जी। हम लोग मुहावरा ऐसे प्रयोग करते हैं ना कि मैं ये काम कर रहा था, इसमें तूने पूरा पानी फेर दिया, गया भैंस पानी में। ऐसे वाले डायलॉग हम लोग मानते हैं ना, मैं जो काम कर रहा था उसमें तूने पूरी तरह से पानी फेर दिया, मतलब मेरे काम को पूरा क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। तो हम लोग दो ना मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि तूने ना सत्यानाश कर दिया, पूरे के पूरे पानी फेर दिया मेरे काम में या मेरे मेहनत पर। तो ये क्या होगा, बिगाड़ देना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी बिगाड़ देना करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। नीरे मूर्ख को बहुधा किस मुहावरे से याद किया जाता है? ऑप्शन ए बिना सींग पूंछ का पशु, ऑप्शन बी कोल्हू का बैल, ऑप्शन सी काठ का उल्लू या ऑप्शन डी गंवार। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी काठ का उल्लू करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नीरे मूर्ख को बहुधा किस मुहावरे से याद किया जाता है? तो ये जो नीरे मूर्ख को बहुधा जो मुहावरे हैं ना उसे काठ का उल्लू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को अब ध्यान से पढ़िए। गोली मारना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए हत्या करना, ऑप्शन बी झूठ बोलना, ऑप्शन सी धोखा देना या ऑप्शन डी उपेक्षा पूर्वक त्याग देना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपेक्षा पूर्वक त्याग देना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? गोली मारना मुहावरे का अर्थ है, तो गोली मारने का जो मुहावरे का अर्थ है ना वो उपेक्षा पूर्वक त्याग देना होता है या ठुकरा देना होता है, हत्या करना नहीं होता है जी। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है मुहावरा के संदर्भ में। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना गोली मारो उसके बातों को या गोली मारो उसको छोड़ो बोल करके, इस प्रकार से हम लोग जो मुहावरा है उसका प्रयोग करते हैं ना। मान के चलो दो दोस्त अगर आपस में बात करे, तीसरे दोस्त ने आ करके कोई बकबक सा कर दिया या कुछ बोल कर चला गया, तो हम लोग दो दोस्त क्या बोलेंगे, अरे गोली मारो ना यार उसको, मतलब उसके बातों को, है ना। तो वो क्या कहलाएगा, उसको वाकई में शूट कर दोगे क्या, गोली मार दोगे क्या, नहीं ना। उसकी उपेक्षा करके त्याग देना या तो उसको क्या करोगे, उसको ठुकरा दोगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। बाछे खिलना का अर्थ है? ऑप्शन ए अत्यंत प्रसन्न होना, ऑप्शन बी पागल होना, ऑप्शन सी भयभीत होना या ऑप्शन डी क्रोधित होना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए अत्यंत प्रसन्न होना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बाछे खिलने का अर्थ है, तो बाछे खिलने का जो अर्थ है ना वो अत्यंत प्रसन्न होना, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी पागल होना क्या होता है ये बताओ ना आप लोगों को। तो पागल होने का जो अर्थ है ना वो सिर फिर जाना, क्या, तो सिर फिर जाना अगर मुहावरा आएगा ना तो उसका अर्थ पागल होना हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी जो है भयभीत होना, तो भयभीत होना किस में आएगा, तो भयभीत होना जो रहेगा ना वो हाथ पैर फूलना हो जाएगा। क्या, तो भयभीत होने का जो मुहावरा आएगा ना वो हाथ पैर फूलना मुहावरा आ जाएगा, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी क्रोधित होना, तो क्रोधित होना जो रहेगा ना वो आग बबूला होना के संदर्भ में लिया जाएगा। क्या, तो आग बबूला होना जो मुहावरा होगा ना तो उसका अर्थ जो होगा वो क्रोधित होना हो जाएगा। कभी कभी उल्टा सीधा, सीधा उल्टा दिया जाता है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है दोनों तरीकों से। प्रश्न क्रमांक 17 को अब ध्यान से पढ़िए। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन ए इशारा करना, ऑप्शन बी शत्रु होना, ऑप्शन सी धोखा देना या ऑप्शन डी कुछ ना सुनना। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। ये तो ईजी है आप सभी लोगों के लिए। प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी धोखा देना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है, तो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का जो अर्थ होगा ना वो धोखा देना ही ना करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, हम लोग अपने डायलॉग में हमेशा बोलते रहते हैं ना कि ये लड़का, ये लड़की, ये लोग मेरे आंखों में धूल झोंक दिया, मतलब मेरे को धोखा दे दिया वाली बात बोलते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए चालाकी दिखाना, ऑप्शन बी अपना काम निकालना, ऑप्शन सी धूर्तता करना या ऑप्शन डी नकल करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी अपना काम निकालना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो अपना उल्लू सीधा करने का जो अर्थ होगा ना वो अपना काम निकालना करेक्ट हो जाएगा। हम लोग ना हमेशा क्या करते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना काम निकालने के लिए ना किसी न किसी का सहारा लेते हैं और उसको ना लेकर के अपना काम को निकाल लेते हैं जो बनते रहता है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। ये प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। हार्दिक स्वागत करने के लिए किस मुहावरे का उपयोग प्रचलित है? ऑप्शन ए गले लगाना, ऑप्शन बी छाती से लगाना, ऑप्शन सी आंखें बिछाना या ऑप्शन डी झुककर अभिवादन करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी आंखें बिछाना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हार्दिक स्वागत करने के लिए किस मुहावरे का उपयोग प्रचलित है? तो हार्दिक स्वागत करने के लिए जो मुहावरे का उपयोग किया जाता है ना वो आंखें बिछाना करेक्ट हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं ना कि मैं तो तुम्हारी राह देख रहा था आंखें बिछा करके। तो आंखें बिछा करके राह देख रहा था, इसका मतलब मैं आप लोगों का वेट कर रहा था, ये हो जाएगा उसका अर्थ जो है वो। तो हार्दिक स्वागत के लिए हमेशा आंखें बिछाना जो मुहावरा है ना उसका उपयोग किया जाता है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा गले लगाने का जो अर्थ होगा ना अपनापन या स्वीकार करना हो जाएगा। उसके अलावा छाती से लगाना जो है ना वो गदगद होना या भाव विभोर होना हो जाएगा। उसके अलावा आप लोगों को तो पता ही ना आंखें बिछाने वाली बात। इसके अलावा झुककर अभिवादन करना, तो झुककर अभिवादन करना मतलब उसको स्नेह करना, आप लोगों को तो पता होगा इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए मालदार होना, ऑप्शन बी खूब याद रखना, ऑप्शन सी बेफिक्र होना या ऑप्शन डी मौका ताकना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी खूब याद रखना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ये जो गांठ बांधना मुहावरा है ना उसे हम लोग अपने घर में कैसे उपयोग करते हैं, हम लोग जनरली माता पिता जो होते हैं वो लोग ये बोलते हैं ना अपने बच्चों को कि एक बात गांठ बांध के रख ले रे टूरा तैहा कि तैहा जब स्कूल जाबे और स्कूल जाबे ना तो चुपचाप घर वापस आ जाबे और कोई कुछ दी तो झन खाबे, कुछ मिला दी तो ये बात तैहा गांठ बांध के रख लेबे। मतलब का है खूब याद करके रख लेबे कि तोला बाहर जाना है तो कोनो कुछ भी दी तो नहीं खाना है। तो ये हम लोग छत्तीसगढ़ी में ना सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो ये आप लोगों को पता होगा। और से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद आप लोगों के लिए एक सोचना है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का सवाल आ रहा होगा जिसके लिए आप लोग चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को सजेस्ट करूं, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके। वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा और मेरे प्रोफाइल के कमेंट बॉक्स पर जा करके कमेंट कीजिए कि सर आप अपना नंबर दीजिए बोल करके ना। तो सबसे पहले मैं अपने फ़ोनपे का नंबर दे दूँगा उसमें, और उस फ़ोनपे के नंबर पर ना आप लोगों को केवल 200 फ़ोनपे करना है। और उसके बाद जो मेरा पर्सनल नंबर है ना वो आप लोगों के लिए दे दूंगा। और उसके बाद ना आप लोग कभी भी ना ये जो कॉल है वो कर सकते हो ईजिली तौर पर। और किसी प्रकार की अगर सजेशन लेना चाहो ना तो वो भी आप लोग आराम से सजेशन ले सकते हो और इसके बाद कभी भी आप लोग कॉल कर सकते हो, ठीक है। और ये जो रिक्वायरमेंट है ना केवल विशेष व्यक्तियों के लिए मैं रखा हूँ जिनको ना विशेष तौर पर सजेशन की आवश्यकता है, जिनको विशेष तौर पर ना क्वेश्चन जो होता है ना वो पूछना होता है, तो उनके लिए रखा हूँ, ठीक है। और वैसे भी अगर आप लोग कोचिंग वगैरह भी करोगे तो 8 से 10 हज़ार तो वैसे भी लेते हैं। और सारा क्लास और मेरा जितना भी PDF है सारा चीज़ वैसे भी मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर देता हूँ। तो लेना ना लेना आप लोगों के ऊपर है, लेकिन एक बार सोचिएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे ना तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि इसी प्रकार से जो आप लोगों का क्लास है ना वो कंटिन्यू मिल पाए। चलिए आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में।